नाज़रीन ग्रामी, साल 1983 में नीदरलैंड्स के कुछ माहिरीन माहौलियात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इन्होंने 25 कोंग नस्ल के जंगली घोड़ों और चंद हेक मवेशियों को एक बिल्कुल बंजर जमीन पर छोड़ा और वहां से खामोशी से वापस आ गए। इस तजुर्बे का सबसे अहम और सख्त असूल यह था कि इन जानवरों को इनके अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। इनके लिए इंसानों की तरफ से ना कोई खुराक फराहम की जाएगी, न सर्दी से बचने के लिए कोई ठिकाना बनाया जाएगा और न ही बीमारी की सूरत में इनका कोई इलाज किया जाएगा। मकसद ये देखना था कि अगर इंसान फितरत के मामलात से मुकम्मल तौर पर अपने हाथ खींच ले तो क्या कुदरत अपना खोया हुआ तवाजुन खुद बहाल कर सकती है। इस अमल को साइंस की जुबान में रीवाइल्डिंग का नाम दिया गया। ये एक ऐसा खतरनाक तजुर्बा था जो आगे चलकर यूरोप का सबसे मुतनाज़ माहौलियाती मसला बनने वाला था। एक तरफ इसे जदीद साइंस का अजीम कारनामा कहा गया तो दूसरी तरफ इसे जानवरों पर होने वाला बदतरीन जुल्म करार दिया गया। दोस्तों, जिस जमीन पर यह तजुर्बा शुरू किया गया 1968 से पहले इसका दुनिया के नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं था। यह दरअसल समंदर का एक हिस्सा था। डच हुकूमत ने एक नया सनती शहर बसाने के लिए समंदर के इस हिस्से के गिर्द दीवारें खड़ी की और ताकतवर पंपों की मदद से सारा पानी बाहर निकाल दिया। हुकूमत का मंसूबा था कि इस 6000 हेक्टेयर पर फैली जमीन पर फैक्ट्रियां और रिहायशी बस्तियां कायम की जाएगी, लेकिन मुआशी मसाइल की वजह से शहर बसाने का यह काम रुक गया और यह इलाका खाली पड़ा रहा। इंसानों ने तो इस जमीन पर कोई काम नहीं किया, लेकिन कुदरत ने इस गीली और कीचड़ भरी मिट्टी पर अपना काम खामोशी से शुरू कर दिया। हवा के जरिए उड़कर आने वाले बीजों ने जड़ें पकड़ना शुरू की, बारिशों के पानी से छोटे छोटे तालाब बन गए और कुछ ही अरसे में यह वीरान इलाका एक बहुत बड़ी दलदल और खुदरौ पौधों के जंगल में तब्दील हो गया। इस बंजर जमीन पर कुदरत के कब्जे को देखकर मशहूर डच माहिर माहौलियात फ्रांस वेरा के जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया। उस दौर में आमतौर पर समझा जाता था कि इंसानों की मदाखलत से पहले कदीम यूरोप सिर्फ घने जंगलात पर मुश्तमिल था, लेकिन फ्रांस वेरा का मानना था कि हजारों साल पहले यहां खुले घास के मैदान भी थे जिन्हें बड़े चरने वाले जानवर अपने कदमों और खुराक के जरिए मुतवाजन रखते थे। चूंकि वो कदीम घोड़े और मवेशी सदियों पहले नापैद हो चुके थे, इसलिए उसने फैसला किया कि इनसे मिलती जुलती जदीद नस्लों को इस इलाके में छोड़ा जाए। इस मकसद के तहत पोलैंड से 25 कोंग घोड़ों का इंतखाब किया गया, क्योंकि ये नस्ल बेहद सख्त जान थी और कदीम जंगली घोड़ों से मुशाबहत रखती थी। मवेशियों के लिए हैक नस्ल को चुना गया, जिसे कदीम देव हैकल मवेशी जैसा दिखने के लिए खास तौर पर ब्रीड किया गया था। माहिरीन का मकसद यह था कि ये बड़े जानवर उस इलाके